जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ओके। और ये क्लास 4th नंबर की होने वाली है। मतलब इससे पहले मैं 3 वीडियो करवा चुका हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर हैं। ओके। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि इस क्लास में उसको समाप्त कर देंगे, इस द्विघात समीकरण को पूरा कवर कर लेंगे। ओके। सो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और मैं वही जो लाइन बोलता हूँ हर बार की, हारा वही दोस्त जो लड़ा नहीं। इसका मतलब कि आपका क्या बोर्ड एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है। ओके। आपके मतलब थोड़ा घबराहट घबराहट टाइप में हो रही है, तो क्या जो आपने साल भर पढ़ा है, मतलब जो आपने इस ईयर कवर किया है, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो टेंशन किस बात का लेना मतलब। आइए कंटिन्यू करते हैं एंड अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। ओके। और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाकी बात बाद में करते हैं, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180 है। ओके। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, मतलब दो संख्याएं कोई ली गई हैं इसमें जिनके वर्गों का अंतर, मतलब उनका स्क्वायर करेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए दोस्त? 180, मतलब 180 आना चाहिए। और जो छोटी संख्या है उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या का कितना निकल रहा है? 8 गुना निकल रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है, और संख्याएं पूछ रहा है तो समझते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और अननोन है तो हमें सबसे पहले संख्याओं को लेट करना पड़ेगा। ओके, लेट करते हैं। तो मानते हैं पहले माना। अब देखो छोटी बड़ी संख्या दे रखा है तो ऐसे भी मानेंगे ना कि माना बड़ी संख्या। पहले मानते हैं क्या मानेंगे, माना बड़ी संख्या। क्या होगा? माना बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं हम? यक्स मान लिया। ओके। तब तब दोस्त क्या होगा, छोटी संख्या को भी मानना पड़ेगा। छोटी संख्या, तब छोटी संख्या क्या मान लेते हैं कि y मान लेते हैं। ओके। ये दोनों हमने संख्याएं मान ली। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। कितना है दोस्त? 180। हमें कुछ नहीं करना, बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ओके। यहाँ से आगे बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने क्या माना? y, तो इसका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। ओके। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या x कितना गुना है? 8 गुना है। ओके। यहां से कर लिया ना, इसको इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा पूरा बन गया। ओके। अब बस क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है, इसमें ज्ञात करना है संख्याओं को। तो क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा बन सकता है ना द्विघात समीकरण। आइए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, ये जो वैल्यू हमको दे रखी है 8x रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में क्या हो जाएगा 180। अभी क्या होता है कि इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये माइनस का इस साइड प्लस का है। अगर इक्वल के ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड में तो क्या होता है, माइनस वाला साइन प्लस में और प्लस वाला साइन दोस्त किस में हो जाता है? माइनस में। ओके। इसमें इतना कर लिया और इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, हमारा इक्वेशन फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसका हम क्या करें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसका गुणनखंड करते हैं, और या तो फिर क्या करते हैं, अगर गुणनखंड पॉसिबल नहीं होता है तो क्या करते हैं, इसमें हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, जो क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है। आइए देखते हैं, इसी से करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसका गुणनखंड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये लगाते हैं श्रीधराचार्य। क्या होता है माइनस का बी और प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है दोस्त 2a। ओके। ये हमने इतना तो कर लिया। अभी क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। अब ये मान कहाँ से आएंगे, तो कंपेयर करवाते हैं इसको बेसिक फॉर जो इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सॉरी प्लस का सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करवाएंगे। तो क्या पता चलेगा कि ए बराबर हमारा यहाँ से कितने निकलेगा 1 दे रखा है, और बी बराबर कितना निकलेगा माइनस का 8, एंड देन सी बराबर कितना निकलेगा हमारा माइनस का 180। आया समझ में इतना? यहाँ तक होप दैट आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आइए मान रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 8। ओके। क्योंकि माइनस पहले से साइन दे रखा है और माइनस का बी जो बी दे रखा है वो माइनस का 8 है। प्लस माइनस लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर,
तो -8 का वर्ग करेंगे और माइनस के अंदर 4 मल्टीप्लाई में ए की जगह पे दोस्त कितना 1 है और मल्टीप्लाई में सी की जगह पे कितना दे रखा है इसमें माइनस का 180 और अपॉन में क्या है 2a 2a की जगह पे हम 1 रख लेते हैं। ओके, होप दैट आपको इतना तो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं हुई होगी। अभी क्या करेंगे इसमें माइनस का 8 करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया मतलब 8 आ गया और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा 8 का वर्ग 64 और ये माइनस तो क्या होगा प्लस और इसका कितना हो जाएगा 36 और 18 दूनी 36 18 ते 54 18 को कितना होता है दोस्त 72 तो क्या हो जाएगा 720। ओके 720 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a 2a की जगह पे 1 मतलब 1 2 आ गया। ओके इसकी अगर कैलकुलेशन हम आगे करें तो क्या हो जाएगा 8 और प्लस माइनस ये दोस्त यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 784 कितना आया 784 अपॉन में 2 यहाँ से देखें तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का हमें पता चलेगा 28 का जो स्क्वायर होता है दोस्त कितना होता है 784 मतलब 784 होता है। तो करते हैं यहाँ से हम इक्वल करके तो यहाँ से क्या करेंगे 8 प्लस माइनस का 28 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा इसके अगर पहले प्लस वाला साइन लेते हैं कौन सा प्लस वाला साइन लेंगे तो 8 प्लस का 28 बटे में क्या होगा 2 जहां से हमें पता चलेगा कितना आ जाएगा यहां से हमको पता चलेगा क्या कि 28 और 8 कितना होता है 36 बटे में 2 जहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो पहला नंबर आ गया कितना आ गया 18। ओके ये तो आया समझ में। आप क्या करते हैं एक माइनस साइन लेते हैं क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 माइनस का 28 बटे में 2 जहां से पता चलेगा माइनस का 20 आता है जो कि माइनस का 10 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि माइनस वाला इस संख्या में हम इसमें नहीं लेंगे। ओके सो इसमें जो 18 निकला अगर हम इससे देखिए तो हमारा ये बन रहा है अगर इसमें उत्तर की जांच करने को बोलता तो अगर हम यहाँ से देखें संख्याएं कितनी बनेगी दोस्त तो 18 तो ये पहली संख्या दे रखी है कितनी है 18 और y का मान अगर हम निकालें तो y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना क्या निकालेंगे कि y स्क्वायर बराबर माइनस का क्या सॉरी 8 और मल्टीप्लाई में क्या है 18। ओके जब हमें पता चलेगा कि 18 कितना होता है 144 और जिसका अगर हम स्क्वायर रूट दोस्त निकालेंगे तो कितना होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है तो 12 निकलेगा कितना 12। सो होप दैट ये दोनों संख्याएं हमारी आ गई कितनी y का मान कितना आया 12। क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अगर आप इनका देख सकते हैं वर्ग वर्ग करवा के तो यही हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था यही निकलेगा। ओके सो होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आया इसका आंसर जो था पूरा क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको समझ में आया। सो बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ और समझते हैं। ओके इसको कर लेते हैं इरेज। तब तक आपको क्या करना है कि अगर क्लास को अपने पॉज करके इसका क्या करना है अगर आपको समझ में नहीं आता तो क्या करना है कि वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है उसमें ले लेना है या तो अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। ओके चलो दोस्त इसी क्रम में अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है उसकी भी भावनाओं को समझते हैं और करते हैं उसका भी पोस्टमार्टम। यहाँ से क्या बोल रहा है दो संख्याओं ये तो हो गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 मतलब 365 दे रखा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सॉरी ये तो हमने कर लिया। बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है और क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए आगे क्या बोल रहा है दो धनात्मक जिनके वर्गों का योग 365 हो कितना जिनके वर्गों का योग क्या बोल रहा है दोस्त वर्गों का योग 365 मतलब 365 हो कितना 365 को आइए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
जिनके वर्गों का योग कंडीशन क्या है, जिनके वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करे तो उनका ये जो सम है कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ओके, समझते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम होने चाहिए। तो अगर मैं एक धनात्मक पूर्णांक मानना होता है तो क्या करते हैं, यक्स यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 जितने भी मानने होते हैं ऐसे मान लेते हैं। अगर हमारा क्या होता है कि क्रम में देता है, अगर क्रम में देता है तो इसमें बोल भी रहा है कि क्रमागत होने चाहिए। तो पहला मानते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, यहां से लिख लेते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या निकलेगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हम यहां से मान लेते हैं यक्स है, क्या है यक्स। तब दूसरा क्या होगा, तब दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हमारा x प्लस 1 क्योंकि क्रमागत बोल रहा है तभी तो ये बनेगा। अगर ये एक x है तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 है। अब यहाँ से हमसे जो बोल रहा है वही करते हैं, बोल रहा है जिनके वर्गों का योग। ओके, सो इनका दोनों का वर्ग कर लेते हैं, क्या वर्ग स्क्वायर करेंगे तो x और प्लस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना है दोस्त, 365 है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। यहाँ से करेंगे तो x x कितना होगा, 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 1, ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। इतना तो आया समझ में। यहाँ से करें 2x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 364 बचेगा, क्योंकि 365 में बचेगा एक बजाएगा तो कितना बचेगा 364। यहाँ से देखें अगर हमारा हो सकता है, बट अगर यहाँ से हम दो इसमें कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से दो कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एक्स और माइनस का कितना बचेगा, 2 से अगर इसमें डिवाइड 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से 2। ओके, 0 हो गया। अब इसकी करते हैं फैक्टर करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड दो टाइप से, जैसा लास्ट में बताया दो टाइप से होता है, समझते हैं इसको, एक गुणनखंड टाइप में करते हैं। ओके, यहाँ से इसको इधर लिख लेते हैं, कितना है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का कितना है 182 इक्वल में 0। यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में अगर देखें तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, आज समझते हैं। कितना 182, वैसे आप इसको कर सकते हैं, कितना आता है इसका दोस्त 182 और मल्टी इसको करते हैं तो 2 से पहले कट करते हैं, 2 9 18 और 2 1 1 आ जाएगा। ओके, अब कितने से कटेगा, 7 से भी कट सकता है, कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91। अब कितने से कट सकता है, 13 से 13 कटेगा तो कितना 1 आ जाएगा। इसके दो ऐसे फैक्टर होंगे जिसमें जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से 7 दूनी 14x और कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ से कितना होगा 13x और माइनस का 182। इतना तो आया समझ में, इक्वल में 0 लिख लेते हैं। यहाँ से दो दो के जब हम इसमें पेयर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें दोनों पे पहले पेयर पे क्या x कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर करेंगे, बचेगा x प्लस का 14 और यहाँ से क्या माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे और 13 कॉमन करेंगे, कितना माइनस चिन्ह और 13 कॉमन करेंगे, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा x और प्लस में ये डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब क्या करेंगे यहाँ से तो x प्लस का 14 दोनों में से उभयनिष्ठ लेते हैं तो बचेगा कितना x माइनस का 13 इक्वल में 0। दोनों को ब्रैकेट का अगर हम इक्वल 0 करवाएंगे तो क्या होगा x प्लस 14 बराबर में 0 और यहाँ से क्या करेंगे x प्लस x माइनस 13 बराबर 0, जहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 13 और दूसरी क्या आएगी 14, वो भी क्या है किसकी माइनस की। जहां से हम क्या करेंगे माइनस वाला तो कट कर देंगे क्योंकि धनात्मक थे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 13 वालों को ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हमारा पहला तो धनात्मक पूर्णांक आ गया 13 और क्रमागत था, तो दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 13 और दूसरा क्या आ जाएगा दोस्त 14 आ जाएगा। ओके, सो ऑफ दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, समझ में आया और कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या आप हमसे बोल रहा है, इसको कर लेते हैं इरेज। चलो इसको कर लिया इरेज और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बोल क्या रहा है
होप दैट क्लास में आपको एंजॉय तो आ रहा होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 मतलब 182 हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 3 नंबर का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है दोस्त, जिनका योग 27 हो और और गुणनफल गुणनफल कितना हो दोस्त, यहाँ से गुणनफल बोल रहा है 182 हो। ओके, आइए क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं इसको, क्या करेंगे इसमें। तो बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ओके, सो पहले तो हमें संख्याएं मालूम होना चाहिए, जैसे सभी में लेट करते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं लेट करके। फर्स्ट संख्या मतलब पहली संख्या क्या मानते हैं, यहाँ से लिख लेंगे पहली संख्या। पहली संख्या हम क्या मानते हैं दोस्त, यहाँ से मान लेते हैं यक्स। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या दूसरी संख्या को मान लेते हैं यहाँ से y। ओके, अब यहाँ से बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग एक 27 है। कितना है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है। ओके, x प्लस वाई बराबर 27 है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट डालते हैं। अब बोल रहा है इनका गुणनफल कितना है, 182 है। मतलब x और y कितना दे रखा है, यहाँ से x और y हमें पता चलेगा कि कितना दे रखा है, 182। ये हमने जो कंडीशन सवाल में बोल रखी थी उसको बना लिया। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और y, यहाँ से अगर देखें तो इसमें हम x का मान या y का मान निकाल सकते हैं ना, वो लोग भैया जरूर निकाल सकते हैं। तो इसमें करते हैं कि क्या, कि यहाँ से y को इसी साइड रखते हैं और क्या करेंगे, x को उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरी संख्या में क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई बराबर में 27 माइनस का x, ये संख्या हमको मिलेगी। ओके, इसको हम इस साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस भी बच जाएगा और अच्छा भी लगेगा। कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं 27 माइनस का x, ये लिख लेते हैं। ओके, ये जो हमारा नंबर आएगा आगे सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। ओके, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर y की जगह पे लिखेंगे कितना लिख सकते हैं, इधर हम y की जगह पे लिख सकते हैं, ये हमारा y बराबर में आया। ओके, तो यहाँ से कि x और y की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई में 27 माइनस का x और कितना हो जाएगा 182। आइए कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 27x और माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 182। ओके, 182 हुआ। यहाँ से अगर इसमें देखिए ये हमारा x स्क्वायर का जो मल्टीपल गुणांक होता है, मतलब x स्क्वायर वाला पद प्लस में होना चाहिए। बनाते हैं इसको, तो अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 27x और ये इधर आएगा माइनस में होगा, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, तो प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं फिर इसका मल्टीपल, ऐसे दो पार्ट्स करेंगे जिसमें जोड़ने घटाने पे कितना आ जाएगा, हमारा 27 आ जाएगा। तो जहां से देखेंगे तुम्हारा 13 और 14 ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनसे योग हमारा कितना आएगा 27 आ जाएगा। और क्या मल्टीपल कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 182 आ जाएगा। इसको इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या दे रखा है 27x और प्लस में 182 इज इक्वल टू में 0। ओके, यहां से करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का लिख सकते हैं, यहाँ से हम कितना 14x और माइनस में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं 13x, कितना लिखेंगे 13x और प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो का यहाँ से पेयर करेंगे। जब पेयर करेंगे तो बोलेंगे यहाँ से हमारा x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 14 बचेगा। दूसरे में अगर 13 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 14। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब अभी यहाँ तक तुम्हारा करेक्ट है। यहाँ से देखें तो x माइनस का 14 अगर कॉमन लिया तो बचेगा कितना, x माइनस का 13। ओके, इज इक्वल टू 0। जब इसमें करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की 14 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी
x बराबर 13। ये दोनों अगर 0 के बराबर करेंगे तब हमारे ये मान आएंगे। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने जो माना था कि पहली संख्या हमारा x बराबर कितना आया दोस्त, 13 आ गया, और दूसरा कितना आया यहाँ से हमारा 14 आ गया। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं ये एक संख्या 13 आ गई x की, और जब y का मान यहाँ से निकालेंगे कहाँ से, इधर से, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 27 माइनस का 13, तो कितना बचेगा हमारा 14 बच जाएगा, कितना 14। तो y का मान हमारा जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा 14। ओके, सो होप दैट आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ, और यहाँ तक तो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप बोले तो एक क्वेश्चन और करवा सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी जा सकता है। ओके, क्या बोल रहा है, 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2x² माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्त, वास्तविक और बराबर। दूसरा ऑप्शन जो बी है वास्तविक और भिन्न। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक नहीं है, और जो फोर्थ ऑप्शन डी नंबर का है बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ओके, सो क्लास हमारी आज यहीं पे इसको एंड करते हैं, और आप अगर बोले तो मैं आपको एक शायरी सुना सकता हूँ जो कि काफी मोटिवेशनल आपको मोटिवेशन करेगी, मोटिवेशन मतलब आपको उत्साहित करेगी। ओके, सो आप बोले तो सुना दे। तो क्या है इसमें कि एक अच्छी सी 2-3 लाइनें हैं दोस्त, आपको सुनना है और समझना है, उनका मतलब क्या है बताना है। ओके, सो क्या है वो लाइनें, जो खो गया जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। क्या बोल रहा है, जो हमारी लाइनें हैं दोस्त बोल रही हैं कुछ इस टाइप का, उनका मीन निकलेगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे बालकों, सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने हालातों पे रोया नहीं करते, जो अपने हालातों पर रोया नहीं करते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।